तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3C अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें दिया हुआ है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इसमें आपको दिया हुआ है अ क्वाड्रिलैटरल हैज़ डैश साइड्स डैश वर्टिसेस डैश एंगल्स एंड डायगोनल्स। तो पूछा भाई क्वाड्रिलैटरल में कितनी साइड्स होती हैं, कितनी वर्टिसेस होती हैं और कितने एंगल्स होते हैं, कितनी डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, ये हमारा एक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। सो क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। ओके, और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलैटरल में। एंड देन वर्टिसेस कितनी होती है, मत देखो A B C D, इसको बोलते हैं 1 2 3 4। ये कितने पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। कितनी होती है ये हमारे, ये भी हमारे 4 होते हैं, 4। अच्छा, उसके बाद है एंगल्स, तो 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल्स होते हैं। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है डायगोनल्स कितनी होती हैं। तो यहाँ पे डायगोनल्स मतलब इसको डायगोनल्स बोलते हैं, इसको ज्वाइन करा दो, इसको ज्वाइन करा दो, डायगोनल्स हो गई। सो 2 डायगोनल्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। चलिए सेकंड है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। इसका आंसर है 360 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स होते हैं, चारों को प्लस करोगे उसका सम आता है 360। ठीक है जी, अब हमारा ये कौन सा है, हमारा इसका है थर्ड पार्ट। इसमें कहा द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज डैश देन 180 डिग्री। तो इसमें आएगा लेस। ठीक है, थर्ड ये तो हमारा लेस देन 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला चेक वेदर द गिवन एंगल्स कुड बी पॉसिबल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल और नॉट। हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें पता लगाना है क्या वो एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्या करेंगे, सारे एंगलों को प्लस करेंगे। अगर सारे एंगलों को प्लस करने के बाद उसका सम 360 आ गया तो हम बोलेंगे येस, 360 नहीं आया तो बोलेंगे नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4 एंगल क्वाड्रिलैटरल में होते हैं हमारे 360 डिग्री, अगर सबको मिला दिया जाए। तो देखिए 4 एंगल है, डिग्री वगैरह से लगा हुआ है, उसको मैं लगा नहीं रहा। ठीक है, जल्दी चलो हम कहेंगे, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमें मालूम ऐसा होता है। अब हम इसको ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 101 प्लस 62 प्लस 89 प्लस 108, ये हो गया हमारा। तो कितना हो गया, देखो 108 101 62 और कितना हो गया 89, 9 10 और 10 20 0 2 2 और 8 8 16 1 2 3 360 हो गया, राइट। तो इसको आप प्लस करोगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बोल देंगे हैंस गिवन एंगल्स आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सिंपल था हमारा, इसमें कुछ था ही नहीं हमारा। चलिए अगला करते हैं। इसी तरीके से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो ये लिखा रहने देते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 110 एंड देन 30 140 120। ठीक है, सो 110
प्लस 30 प्लस 140 प्लस 120। ओके जी, ठीक है। 0 4 6 7 10 0 1 2 3 4 इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हैंस गिवन एंगल्स आर नॉट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सिंपल और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलिए, थर्ड में कितना है, 65 90 110 95। क्या करेंगे, अगेन 65 90 110 95। ठीक है जी, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा, तो लिख देंगे हैंस गिवन एंगल्स आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया हमारा। चलिए इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD। ठीक है जी, ये लीजिए, तो ABCD बना लिया, ABCD नाम आपको ध्यान से देना है। ABCD ऐसे दे दो या फिर ABCD ऐसे दे दो, मतलब एक सीक्वेंस में देना है, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे नाम दोगे ना, जैसे कोई भी फिगर होती है जब आप उसका नाम लेते हो, अगर आप ऐसे नाम लोगे इसका A B, फिर यहाँ से की जगह आप चलेगा यहाँ पे C D, तो ये रॉन्ग हो जाता है। आपको सीक्वेंस में जाना होगा। ए के बाद अगर आप यहाँ पे गए फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो ABCD, अगर आप ऐसे गए हैं तो ABCD, अगर आप मान लीजिए यहाँ से गए हैं तो ABCD, इस तरीके से एक पूरा आपको सीक्वेंस में चलना होता है। ठीक है, चलिए ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कहा है एंगल A हमारा कितना है, ये हमारा है 100 डिग्री, B है हमारा 60 डिग्री, एंगल C है हमारा 60 डिग्री और एंगल D हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है एंगल A इक्वल्स टू 100, एंगल B इक्वल्स टू 60, एंगल C इक्वल्स टू 60। ओके, तो हम करेंगे, यहीं से कर रहा हूँ मैं, ये सोल्यूशन है हमारी। ठीक है, ये में दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ, क्या हो गया इसको, क्वाड्रिलेटरल कितना होता है हमारा, 360 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। A कितना है हमारा 100, एंगल B कितना है हमारा 60, C कितना है 60, D कितना है पता नहीं, तो उसको एज इट इज़ लिख दो। अब इन सबको कर लेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 100 200 220 प्लस, सो एंगल D कितना हो जाएगा 360 माइनस 220, तो हमारा हो जाएगा ये एंगल D इक्वल्स 0 0 0 6 2 4 3 2 1, ये हो गया हमारा एंगल D इक्वल्स टू 140।
ठीक है, इसको आप जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको आप क्रॉस वेरीफाई? आप जो है ए बी सी है डी की, तो आप ए बी सी और डी को प्लस करके देख लीजिए 360 आएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3, रेशियो 5, रेशियो 6। फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मैंने आपको सिखाया था कभी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो आ जाती है, रेशियो वाला क्वेश्चन होता है किसी भी चैप्टर में से, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। उसके बाद अगर आप देखो तो रेशियो ऐसे दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है, ये रेशियो दी हुई है, ठीक है। तो हमने कहा लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, तो उसके बाद आप लिख सकते हो हैंस एंगल ए इक्वल्स टू 1x। तो 1 को तो लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, तो सिंपली x। एंगल बी 3x, एंगल सी 5x, एंगल डी 6x, ठीक है। ये रेशियो थी तो हमने उस तरीके से लिख दिया। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे अगेन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल ए हमारा कितना है x, एंगल बी कितना है हमारा 3x, एंगल सी कितना है हमारा 5x और एंगल डी कितना है हमारा 6x इक्वल्स टू 360। तो देखिए 3 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15, x इक्वल्स टू 360। अब 15 को कराएंगे बॉर्डर पार, तो वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 15। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 5 से कीजिए, 5 3 = 15, 5 7 = 35, 1 आया, 5 2 = 10। अब 3 1 = 3 2 = 6, 3 4 = 12। सो x इक्वल्स टू 12। लेकिन ये मेरा क्या आया है, आप x आपने क्या माना था? कॉमन रेशियो। तो x हमारी कॉमन रेशियो आई है। अब हम पूरे एंगल्स निकाल देंगे और फिर देख लेंगे सबसे छोटा एंगल कौन सा है। कैसे करेंगे? देखिए इतना आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? एंगल ए हमारा कितना है? x इक्वल्स टू 24। एंगल बी कितना है? 3x इक्वल्स टू 3 × 24 इक्वल्स टू 72। एंगल हमारा सी कितना है? 5x इक्वल्स टू 5 × 24 इक्वल्स टू 120। और एंगल डी हमारा कितना है? 6x इक्वल्स टू 6 × 24 कितना हो गया? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा एंगल है? तो हम लिख देंगे एंगल ए इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, एंगल ए हमारा क्या है? ये हमारा स्मॉलेस्ट है। इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में? 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट्स 4th एंगल इज अ राइट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। देखिए जी, क्वाड्रिलेटरल है, इसके 3 एंगल इक्वल है, ए फॉर एग्जांपल, बी सी डी। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला कि 3 एंगल्स जो हैं इसके वो इक्वल हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पीछे बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, तो उसमें कोई फिगर वगैरह इसने बनाई नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल,
सो लेट से हमने कहा ये 3 एंगल्स इक्वल है, तो लेट से मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, और एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90। ठीक, ये हो गया। इसको आप लिखेंगे कैसे, आप बोलोगे लेट से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे मैंने गलत बना दिया तो आप ए बी, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये लो, ये ऐसे हो गया ना, ऐसे ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये 90, अब हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड दी मेजर ऑफ ईच, हमें हर एंगल को निकालना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, तो ए कितना है मेरा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 90। ठीक है, अब ये तो सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे। ये कितना हो गया, 3, ये हो गया हमारा 3x, ये 90 है, प्लस 90 इक्वल्स टू 360। 90 इसको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल के साथ है, तो ये विदाउट वेरिएबल है, तो इसको यहाँ पे रहने देंगे। 90 को वहाँ ले जाएंगे क्योंकि ये और ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर। ठीक है, ये ऐसे हो गया। सो 3x इक्वल्स टू, अभी 360 में से अगर हमारे 90 के तो बचेंगे हमारे 270। सो x इक्वल्स टू 270 अपॉन में 3, 90। सो x इक्वल्स टू 90 आ गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल a इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू एंगल c इक्वल्स टू एंगल d इक्वल्स टू 90। सारे ही एंगल हमारे कैसे आ गए, 90 डिग्री के आ गए। ठीक है जी, तो हमारा ईच एंगल क्या हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और चारों को प्लस करके देख लो, 90 को 4 बार प्लस करोगे 360 आएगा, इसका मतलब एंगल आपके सही है। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 6th वन। चलिए इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में इसने बोला है कि दी मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 52 डिग्री एंड 110 डिग्री। द रिमेनिंग 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल। सिंपल है, देखिए इसने क्या बोला है। अच्छा, इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बगल वाले, जैसे एक ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे या फिर ये और ये, या फिर ये और ये दो या ये दो या ये दो, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये और ये एडजेसेंट नहीं है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले। तो एडजेसेंट किसको बोलते हैं, ऐसे वाले या ऐसे वाले या ऐसे वाले या ऐसे वाले। तो इसे बोला है 2 एडजेसेंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, 52, मान लो ये 52 है, और 110, और जो बाकी के 2 बचे, मतलब ये दोनों बचे, वो बराबर है। तो मान लो ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो ये a हो गया फॉर एग्जांपल, ये b, ये c, ये d। ये फिगर आपको बना के दिखानी नहीं है, मैंने आपके समझाने के लिए बनाई है। अगर आपको लिखना होगा आप यहाँ से ऐसे लिखोगे, आप बोलोगे लेट से एंगल a इक्वल्स टू 52, एंगल d इक्वल्स टू 110, एंगल b इक्वल्स टू x, एंगल c इक्वल्स टू x। ठीक है, ऐसे ही होगा। चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम वही, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। सो 52, बी हमारा कितना है x, सी कितना है x, डी कितना है 110। ठीक है जी, तो 52 और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा ये 162। इसको करेंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल्स टू
360 162 कराएंगे बॉर्डर पार, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। सो 2x कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2x हो जाएगा। देखिए 360 में से 160 गए तो कितना बचेगा, 360 में से अगर 160 गए तो हमारा बचेगा 200, 2 और माइनस कर दो तो हमारा कितना बच जाएगा 198। सो x इक्वल्स टू 198 अपॉन में 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, सो x इक्वल्स टू 99। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, हमारा जो है हैंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 99 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे 7th, इसको रब करता हूँ जल्दी से। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ये तो मुझे बहुत इजी लग रहा है चैप्टर, उम्मीद है कि आपको भी इजी लग रहा होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और इसमें अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 85 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, इसके 3 एंगल्स जो हैं A B C D, इसके जो 3 एंगल्स हैं वो 85 है। ठीक है, 85 85 85। ठीक है जी, और फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो सिंपल है, हमने कहा लेट से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 85 डिग्री। ठीक है जी, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, सेम वही, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 85 डिग्री। तो एक्यूट एंगल्स कौन होते हैं हमारे, एक्यूट एंगल्स हो गए हमारे कितने हैं, हर एक जो एंगल है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 85 डिग्री। तो आपको मालूम होगा जो भी एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना है हमारा 360। ABC हमारा कितना 85 है, 85 प्लस 85 प्लस 85। एंगल D को एंगल D लिखा रहने दो। सो 385 है, इसको 3 बार कर दीजिए प्लस, ये लीजिए जल्दी से कर देता हूँ, 255 आ गया, 255 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। 255 को बॉर्डर पार कराएंगे तो करा दीजिए बॉर्डर पार। ठीक है, तो देखिए कीजिए जल्दी से, 0 में से 5 गए 5, यहाँ बचा हमारा कितना 5, राइट, सॉरी 10 में से 5 गए 5 बचा, कैरी लिया था तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है 3/2 के बाद 105। तो हमारा एंगल D कितना आ गया, हमारा एंगल D आ चुका है 105। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन 7 का था फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करेंगे। अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक नहीं लग रही है तो माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कफिंग है, तो कफ है मुझे, कोल्ड भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी आपको। चलिए सेकंड, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, ये हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स दिए हुए हैं, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है जी, अब हमें जो है इन्होंने 4 एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो हम सिंपल लिख देंगे बस। ठीक है, क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 10, एक एंगल ये हो गया, प्लस x प्लस 30, एक एंगल ये हो गया, प्लस x प्लस 50,
एक ये हो गया एंड 2x किसके बराबर है 360। सिंपल है, आपको फिगर बना के करना है, ABCD वैसे कर लो ऐसे कर लो, एक ही बात है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में होगा तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस इसको करेंगे 20, ये इतना आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोल लो प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2x। अब देखो x वाले को प्लस करो 2x 3x 4x एंड 2 6x। अब नंबर को 50 30 80 80 माइनस 20 प्लस 60। 60 को बॉर्डर पर कराइए जल्दी से, 300 x 300 अपॉन में 6 50 x इक्वल्स टू 50। हमें क्या निकालने थे, हमें निकालने थे एंगल्स, तो एंगल्स निकाल देंगे। देखिए एक था हमारा एंगल ये वाला 2x माइनस 10 था, 2x माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x की जगह पे 50 माइनस 10, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचेगा 40 इक्वल्स टू 80, तो ये हमारा आया 80। फिर क्या हमारा x प्लस 30 है, x प्लस 30, सो x कितना है 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 80। फिर क्या हमारा x प्लस 50, x प्लस 50, सो 50 प्लस 50 100 एंड देन 2x, सो 2 मल्टीप्लाई x कितना है 50, तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 100, सो 2 एंगल 80 के आ गए और हमारे 2 एंगल आ गए 100 के, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपना। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हमें एक दी हुई है फिगर 1, ठीक है। हमें निकालना है इसमें QPR, फिगर 1 बना लेता हूँ। देखिए आपकी बुक में एक फिगर दी होगी आपको ऐसे, 1 सेकेंड, ये हो गया एंड देन ये हो गया ऐसे, एंड देन ये ऐसे है एंड देन ऐसे है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी फिगर ठीक ना बने, मगर समझ जाना। ये B AC AC Q P R, और यहाँ पे ना ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रखा है, मतलब 90 बना रखा है, राइट एंगल शो कर रहा है, ये भी राइट एंगल शो कर रहा है, ठीक है। और ये 35 है, 35। हमसे पूछा है QPR निकालना है, तो देखो QPR हमें ये निकालना है। अगर आप इस फिगर को देखो BQPR, ये फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो 4 साइड हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं। आप देखो 1 2 BQPR 4 हो गए वर्टिसेस, और उसके बाद हमारे 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4, चारों एंगल हो गए, तो क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे BQPR ऐसे बोलो, या फिर BRPQ, कैसे भी बोलो, बट सीक्वेंस में जाना, ऐसे नहीं जाना BPQR, ऐसे नहीं बोलना, या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ठीक है। तो BQPR इज़ पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। सो हैंस एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। तो B कितना मेरा 35, Q कितना मेरा 90, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है तो उसमें 90 मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एंगल ऐसे बना हुआ है तो हम समझ गए राइट एंगल है, ठीक है। P कितना मेरा, P मुझे मालूम नहीं है, निकालना है। R कितना है मेरा 90, ठीक है। इसको करेंगे प्लस, सो 90 और 90 कितना होता है हमारा 180, और ये 35 इसमें प्लस कर दो, 5 215 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360। सो एंगल P कितना हो गया 360, 25 को कराओ बॉर्डर पर माइनस, सो 360 में से 215 आप माइनस कर दो, यहाँ पे 0 है तो 1 कैरी लोगे, 10 में से 5 गए 5 में से 1 गए 4, 3 में से 2 गए
हमारा आएगा 1। सो एंगल P इक्वल्स टू 145, हमारा एंगल P आ गया। ठीक है।